हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, हम आज बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। तो अभी हम हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में टॉपिक वाइज टॉपिक एंड सीरीज़ में हम इसको करने वाले हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक। अब इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। स्पेशली हम इंडिया के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ओके, तो बेसिकली हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, डेफिनेशन क्या है, एंड इंडिया में जो हिस्ट्री है उसको कैसे लिखा, क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, किन की वजह से इंडियन हिस्ट्री में रिमार्केबल चेंजेस हैं, वो सब हम आगे आगे अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। ओके गाइस, सो बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री? ओके, द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी जो हमारा समय बीत गया, जो हमारा अतीत है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम कोई लिखित साक्ष्य ढूंढ रहे हैं, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिख रहे हैं, तो वो क्या है, उसको हम कहते हैं इतिहास। ओके, बेसिकली ये जो वर्ड है, अब इसको हमने ग्रीक वर्ड से लिया था, ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है उसको हम लेते हैं लाइक इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, ठीक है, या किसी भी ऐसे तरीके का खोजबीन, ठीक है। सो ग्रीक वर्ड जो था, जिसका जो था हिस्टोरिया, जिससे ये वर्ड आकर बना क्या, हिस्ट्री, ठीक है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हम बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को, ठीक है, बिकॉज हेरोडोट्स ने जो बुक लिखी थी, ठीक है, हिस्टोरिका या द हिस्ट्रीज, तो उसमें उन्होंने जो जानकारी दी वो एक इतिहास को लिखने की क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, जिन्होंने कि उससे पहले इस तरह से नहीं लिखा गया था। और हालांकि हेरोडोट्स ने कुछ बातें इंडिया की रिगार्डिंग भी लिखी हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो अराउंड 430 BC में इस किताब को लिखा गया था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको लिखा गया था। तो यहाँ पे मैं आपको इसी वीडियो में BC एंड AD का भी फ़र्क बताऊँगा, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात में क्या फ़र्क है, क्योंकि डेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है गाइज। कई बार क्या होता है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, अभी हिस्ट्री में डेट्स बहुत हैं, और वो डेट्स स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री करते हुए बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो AD BC का डिफरेंस हमें ज़रूरी है। क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, कैलेंडर्स पता होने चाहिए, कौन कौन से कैलेंडर्स हैं, कैसे कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट जो लोग आए उन्होंने उनको डिवाइड किया डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर, ठीक है। जैसे कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है, लियोपोल्ड डी रेंके। अब लियोपोल्ड जी रेंके जो थे, इनको हम बोलते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री को डिवाइड करने के 2-3 मेथड हैं। एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं बाइपार्टाइट, यानी कि जिसमें 2 हिस्से किए जाते हैं, सिर्फ प्री हिस्ट्रिक और हिस्ट्री। एक होता है ट्राइपार्टाइट, 3 हिस्से किए जाते हैं, प्री हिस्ट्री यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल, एक होता है हिस्ट्री ऐतिहासिक काल, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड वो पीरियड हम मानते हैं जिस दौर में दुनिया में जो एक मॉडर्निज्म है वो आना शुरू हुआ, यानी कि डेमोक्रेसीज डेवलप होना शुरू हुए, साइंस का आगमन हुआ। पहले साइंटिफिक मेथड नहीं थे, तो कुछ ऐसे फिलोसफर्स हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने साइंटिफिकली चीज़ों को प्रूव करना शुरू किया। जैसे कोपरनिकस थे, कोपरनिकस ने क्या किया, 1543 में पहली बार उन्होंने ये प्रूव किया कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है। अदरवाइज उससे पहले तो यही मानते थे कि सन पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, सूर्य पृथ्वी चारों तरफ घूमता है। उन्होंने सोलर सिस्टम का बाकायदा एक प्लान भी बताया, ठीक है, किस तरह से वो घूमते हैं। तो उसी के बाद साइंटिफिक मेथड्स ने ग्रो करना शुरू किया, और आगे बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक तरीके आए, रिसर्चेज हुई, ठीक है। तो इसलिए मॉडर्न जो हिस्ट्री रखते हैं वो 16वीं शताब्दी से शुरू किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हिस्ट्री की शुरुआत जिसको हम कहते हैं, यहाँ से हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक तो मेथड क्या है,
बायपार्टाइट यानी दो हिस्से में हम अपने बीते हुए समय को मानते हैं, जिसमें कि एक क्या होता है प्री हिस्ट्रिक पीरियड, एक होता है हिस्ट्रिक पीरियड। इसमें क्या है कि बीते हुए वक्त को सिर्फ दो हिस्सों में ही बांटा गया है, ठीक है। इस पीरियड में हम लोग जब इंसान की उत्पत्ति मानी जाती है, अब जैसे अब इंसान की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग प्रूफ हैं। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बाकी कॉन्टिनेंट में उतने ज़्यादा पुराने साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। अब अफ्रीका में इंसानों का जो सबसे पुराना साक्ष्य मिला वो 56 लाख साल पुराना है, ठीक है। पर वहाँ से बीच बीच में आइसेज आती रही, हिमयुग आते रहे और उसमें मानव जाति ख़त्म होती रही। तो कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है। जैसे पहले वालों को हम क्या बोलते हैं, जैसे उसके ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं, होमिनिड्स हैं, और जो करंट जो ह्यूमन है इसको हम क्या बोलते हैं होमो सैपियंस, ठीक है। तो हम लोग जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड रखते हैं वो लगभग 25 लाख या 30 लाख साल। यहाँ पे देखो कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई लिखित प्रूफ नहीं है। प्री हिस्ट्रिक पीरियड कहा ही उस पीरियड को जाता है जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसकी कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ये 25 लाख या 30 लाख साल से लेकर लगभग 600 BC तक ली जाती है, ठीक है। हालांकि 600 BC से पहले के भी रिटर्न डॉक्यूमेंट हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता है, वहाँ से कुछ लिखित अवशेष मिले हैं पर उनको समझा नहीं जा सका। और ये जो पीरियडाइजेशन है इसमें सिर्फ 2 पीरियड ही हैं ठीक है। तो इसके बाद का जो पीरियड है यानी 600 BC से लेके टिल डेट अब तक, ये क्या है, ये हिस्ट्रिक पीरियड है, ठीक है। ये तो क्या हो गया जिसमें हमने बीते हुए वक्त को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा है। एक आता है जिसमें हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, उसमें क्या आता है प्री हिस्ट्रिक, एक होता है प्रोटो हिस्ट्रिक और एक आता है हिस्ट्रिक, ठीक है। प्री हिस्ट्रिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड और हिस्ट्रिक पीरियड, ये इसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, इसको हम बोलते हैं आद्यैतिहासिक काल और इसको हम क्या बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसमें और इसमें बस क्या आ गया, एक ये नई टर्म आ गई प्रोटो हिस्ट्री। तो इसमें क्या किया था, जिसका रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या जिसका अवेलेबल भी है और वो समझा भी नहीं जाया गया तो उसको भी जीरो ही मान लिया और किस पीरियड में रख लिया इसमें, यानी हिस्ट्रिक पीरियड कहाँ से शुरू कर दिया, जहाँ से रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ठीक है। इसने 3 हिस्सों में बांटा है। इसने जिस पीरियड का राइटिंग हमें अवेलेबल नहीं है, कोई लिखित प्रूफ अवेलेबल नहीं है, उस पीरियड को हमने किस में रखा है, प्री हिस्ट्रिक पीरियड में, ठीक है। ये आप मानिए 25 लाख साल से लगभग 3000 BC तक या 3300 BC या 2500 BC, क्योंकि देखो इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती बच्चों। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग रिसर्चर्स ने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आद्यैतिहासिक तो ये हम मान लेते हैं 3000 या 2500 BC से लेकर, मतलब ये आप इसको 3000 से 2500 भी मान सकते हैं, आप इसको 3000 से 2500 मान सकते हैं, या आप इसको 2500 कह लीजिए, ठीक है। और 600 BC, ठीक है। क्योंकि इस रीजन के इस पीरियड, हम मेनली बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया में एक सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर उन्हें समझा नहीं जा सका, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको किस पीरियड में रखा है, आद्यैतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड में। फिर आता है हिस्ट्रिक पीरियड जो कि कब से कब तक है, 600 BC से और टिल डेट जो अभी चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जिसमें कि हमने ट्राइपार्टाइट लिया है, ठीक है गाइस। अब इससे पहले मैं अभी देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है BC, तो कुछ बच्चों को AD और BC में कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पहले मैं वो आपको कवर कर देता हूँ, ठीक है।
तो देखो इसमें रहता क्या है कि अब जैसे अभी हमने किया, मैं आपको एक बार सारे कैलेंडर्स भी बताऊंगा यहीं पे। आप पहले एक बार एडी और बीसी का डिफरेंस देखिए। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। बिफोर, देखो क्या हुआ है, ये जो कैलेंडर्स हैं, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो इंटरनेशनल कैलेंडर यूज़ किया जाता है आज की डेट में, इसको क्या कहते हैं, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। अब वैसे तो इसकी जो शुरुआत है वो 46 बीसी से हो गई थी, ठीक है, जब जूलियस सीजर जो था वो रोमन एम्पायर का एक किंग था, ठीक है। रोमन एम्पायर के किंग जूलियस सीजर ने 46 बीसी में एक कैलेंडर बनवाया जिसको कि क्या कहा जाता था, उसको जूलियन कैलेंडर कहते थे। उसी कैलेंडर को आगे रिफाइन किया एक और विद्वान ने, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बना ये बन के आया अराउंड 1582 में, ठीक है। तो 1582 एडी में जो ईसाइयों के धर्मगुरु, उनको पोप कहते हैं, तो ये क्या थे, ये थे पोप ग्रेगरी 13th, ठीक है। तो पोप ग्रेगरी 13th ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को फाइनलाइज किया 1582 एडी में। तब से ये कैलेंडर चल रहा है और ये आज के टाइम में इंटरनेशनल कैलेंडर है, ठीक है। और अब ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे आज जो ईयर है वो 2020 है, 2020, तो ऐसा तो नहीं है कि इतिहास को बस 2020 ही साल हुए हैं। अभी तो मैंने आपको बताया लाखों सालों की कहानी है, ठीक है। तो वो क्या है कि जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, आप ये ध्यान रखिएगा, नोट्स कर लीजिए इनको आप। जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उस साल को क्या मान लिया गया, एक मान लिया गया। जीरो कोई ईयर नहीं होता, एक, ठीक है। और उसके बाद आगे 2 3 4 और अब तक जो ईयर है वो चल रहे हैं, ठीक है। उनसे पहले का जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, 1 बीसी, 2 3 4 अप टू जितना भी आप ले जाना चाहें वहाँ तक ले जाएं। अब ये जैसे माइनस की काउंटिंग जो होती है ना, उल्टी ट्रीट होती है, इसी तरह ये भी उल्टे ट्रीट होते हैं, ठीक है। अब इसके एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के समय, ठीक है। और बिफोर क्रिस्ट क्या हो गया, बिफोर द ईयर ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईसा से पहले। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, और इसको हम क्या बोलते हैं, ईसवी या ईसा पश्चात, ठीक है। और आजकल एक नया टर्म भी यूज होता है लाइक कॉमन इरा, इसको हम क्या बोलते हैं, सीई, यानी कि कॉमन इरा, और इसको क्या बोलते हैं, बीसीई, बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। तो होता क्या है कि बेसिकली अब मान लो मैं बात करूं, ठीक है, अशोका की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बीसी की जो कहानी होती है, इसमें जो घटना पहले होती है वो ईयर पहले आ जाएगा और वो बड़ा होगा। जैसे अब मान लो 1 2 3, तो 3 बीसी जो है वो 1 बीसी से पहले आएगा, 1 बीसी बाद में आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो अशोका के बारे में मैं आपको बताऊं, ठीक है, अशोका का बर्थ कब हुआ, 304 बीसी में। आप एक बार देखिए, अशोका का जन्म हुआ 304 बीसी में, 304 बीसी में उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। डेथ कब हो गई उसकी, 232 बीसी, ठीक है। ये क्या है, जन्म, ये क्या है उसकी मृत्यु। अब देखो मृत्यु का साल छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि बीसी में जो ईयर बड़ा होगा वो पहले आएगा और जो ईयर छोटा होगा वो बाद में आएगा, क्योंकि ये हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बट अब का जो टाइम है ईस्वी का, जैसे मैं कहता हूँ भाई किसी का जन्म हुआ 632
एडी में और मृत्यु हो गई उसकी 705 एडी में। तो ये क्या है, ये नॉर्मल काउंटिंग की तरह है, क्योंकि ये पहले है ये बाद में है, ठीक है। बट यहाँ पे ये पहले है ये बाद में। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब नया नया स्टडी करते हैं बीसी और एडी को, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है गाइस। इसी तरह सेंचुरी के बारे में कंफ्यूजन रहता है। देखो सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी में होते हैं 100 ईयर्स, ठीक है। और डिकेड में कितना ईयर होता है, डिकेड में होता है 10 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जो एडी में मान लो 501 to 600 ईयर, इसको क्या कहा जाएगा, 6th सेंचुरी, ठीक है। 6th सेंचुरी एडी यानी कि 6ठी शताब्दी। और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यानी 600 से 501 तक, ये क्या हो गया, ये उल्टा चलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसमें क्या हो जाएगा, सारा उल्टा सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। 600 to 501 BC, इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 6th सेंचुरी BC, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, 6th सेंचुरी BC। तो 6th सेंचुरी BC में क्या आएगा, 600 से 500, और 6ठी शताब्दी AD में जो आएगा वो क्या होगा, 501 से 600, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो 701 से 800 है तो इसको क्या कहा जाएगा, 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी। और यहाँ पर अगर मान लीजिए 300 to 201 BC है तो इसको क्या कहा जाएगा, 2nd सेंचुरी BC, ओके गाइस। तो ये क्या है, BC और AD का एक कंपैरिजन है, ठीक है। और अभी मैंने आपका सेंचुरी में होते हैं 100 ईयर्स एंड डिकेड में होते हैं 10 ईयर्स, इसी तरह होता है मिलेनियम, ठीक है। मिलेनियम में होते हैं 1000 ईयर, मिलेनियम में होते हैं 1000 ईयर्स। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सहस्त्राब्दी, ठीक है। और 100 सालों को हम बोलते हैं शताब्दी, ठीक है गाइस। तो ये तो बात क्या हुई एडी और बीसी की। अब आप देखो कैलेंडर्स, कैलेंडर्स हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब इंडिया में भी डिफरेंट तरह के कैलेंडर्स यूज़ होते हैं। जैसे एक तो हो गया ये ग्रेगोरी कैलेंडर, ठीक है, जो कि क्या है, हमारा इंटरनेशनल कैलेंडर है, पूरी दुनिया में यूज़ होता है। जनवरी फरवरी मार्च वाला जो कैलेंडर है, ठीक है। जैसे कि आज की घड़ी में कितना ईयर चल रहा है, 2020, ठीक है। एक होता है विक्रमी कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर बेसिकली जो बना था मध्य प्रदेश के इलाकों में, एक जगह है उसको मालवा का इलाका बोलते हैं, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैनी में एक राजा थे, ठीक है। उन्होंने एक बाहर से आई आक्रमणकारी जाति, शक उनको कहा जाता था, उनको हराया। तो उनको हराने के बाद उन्होंने एक नया कैलेंडर शुरू हुआ उनके नाम से, विक्रमी कैलेंडर, ठीक है। वो कितना है, वो 57 साल आगे है किससे, ग्रेगोरियन कैलेंडर से, ठीक है। वैसे उन्होंने ये कब काम किया था, ये 58 BC में किया था, ठीक है। तो अगर मान लो आपको विक्रमी कैलेंडर का ईयर निकालना हो कंपैरेटिव टू ग्रेगरी, तो सिंपली क्या करें, आप 2020 में या जो भी ईयर है उसमें 57 ऐड कर दें। जैसे आज विक्रमी कितना है, 2077। हाँ, कुछ मंथ में ये चेंज हो सकता है क्योंकि इनके चेंज होने का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा बदलता रहता है, ठीक है। बट एक अप्रोक्सीमेटली जो लिया जाएगा, क्या करना पड़ेगा आपको, +57 करना है, तो क्या बन जाएगा, 2077। इसी तरह अगर आपको विक्रमी से ग्रेगरी निकालना है तो 2077 में से 57 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेगरियन ईयर आ जाएगा। थर्ड होता है शका कैलेंडर। शक कैलेंडर, एक राजा हुए हैं, उनका नाम था कनिष्क, ठीक है। ये शकों के ही राजा थे, राजा कनिष्क। तो कनिष्क ने 78 AD में जब वो गद्दी पर आए, उन्होंने एक नया कैलेंडर चलाया, शक कैलेंडर। तो ये जो कैलेंडर है ऐसा कि ये 78 AD में बना, यानी कि 2000 वाली जो, यानी कि जो ये नया कैलेंडर है, ठीक है,
उसके शुरू होने के 78 सालों के बाद। तो शक कैलेंडर जो होता है वो AD से -78 जो है वो पीछे, यानी कि 2020 से, अगर मान लो आपको आज ग्रेगरी 2020 है, शक का कैलकुलेट करना है, तो 2020 में से 78 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो वो आ जाएगा 1942, यानी कि आज शक कैलेंडर का ईयर कितना है, 1942। और जो शक कैलेंडर है वो हमारा नेशनल कैलेंडर है, ये आप ध्यान रखें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज़ आवर नेशनल कैलेंडर, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो वो है शक कैलेंडर। ठीक है, तो शक कैलेंडर ये हमने 1957 में अपनाया था। ठीक है, 22 मार्च 1957 को हमने इस कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर अपनाया था। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको शक कैलेंडर की डेट से उसको कन्वर्ट करना है ग्रेगरी में, तो आप क्या करें, सिंपली 78 ऐड कर दीजिए, इसमें अगर 78 ऐड करेंगे तो 2020 यानी कि ग्रेगरी ईयर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया शक कैलेंडर। उसके बाद एक कैलेंडर आता है हिजरी कैलेंडर। अब जैसे ये तो इंटरनेशनली यूज़ होता है, विक्रमी कैलेंडर हिंदू यूज़ करते हैं, इसको हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं। ये हमारा नेशनल कैलेंडर है और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होता है। हिजरी कैलेंडर बेसिकली मुस्लिम यूज़ करते हैं, इसको मुस्लिम कैलेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो फिनोमिना है वो इनसे अलग है। अलग किस लिए है, देखो बेटा, कैलेंडर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सन बेस्ड, एक होते हैं मून बेस्ड। एक तो होते हैं जो सूरज की चाल पे आधारित होते हैं, जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर सूरज की चाल पे आधारित है। एक होते हैं मून बेस्ड जो चांद की चाल पे आधारित होते हैं, जैसे कि विक्रमी, शक, हिजरी, ये सब क्या हैं, चांद की चाल पे आधारित हैं। ठीक है, तो चांद वाला जो साल होता है वो सूरज वाले साल से 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मंथ है यानी चांद पहले बढ़ता है, फिर पूर्णिमा आ जाती है, घटता है, तो ये जो साइकिल है उसका ये 29 से 30 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, बट सन बेस्ड जो कैलेंडर है वो पृथ्वी की परिक्रमा पे आधारित है। अब अर्थ सूरज के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है वो 365 दिन लगभग 6 घंटे में करती है, तो उसी के बेस पे ये ईयर बने हुए हैं। ठीक है, बट हिजरी क्या है, ये मून बेस्ड है। अब ये दोनों कैलेंडर अपने आप को ग्रेगोरियन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, बट हिजरी कैलेंडर अपने आप को सेट नहीं करता, इसीलिए इसकी जो कैलकुलेशन है हिजरी की वो थोड़ी सी टिपिकल आती है। टिपिकल क्यों है, एक तो ये 622 AD में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है हिजरी कैलेंडर कब शुरू हुआ, तो 622 AD 622 AD हुआ। क्या था, जो उमर खलीफा थे, खलीफा साम्राज्य के जो हेड थे, उमर उनका नाम था, उनके समय में ये कैलेंडर शुरू हुआ। जब हज़रत मोहम्मद को मक्का से मदीना जाना पड़ा तो उसको हिजरत कहा जाता है, वहीं से कैलेंडर शुरू हुआ है हिजरी कैलेंडर। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने ये चांद की चाल पे आधारित है, ये सूरज की चाल पे, तो दोनों का वैसे डायरेक्टली कोई मेल नहीं है, इन दोनों में फ़र्क है। बट अगर हमें कन्वर्जन करना भी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जो ग्रेगोरियन ईयर है उसमें से 622 साल माइनस करके, ठीक है, ग्रेगोरियन ईयर में से 622 साल माइनस करके उसको गुणा कर दिया जाता है 33/32, 33/32। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकल जाता है, इस तरह से हिजरी कैलेंडर निकल जाता है। ठीक है, जैसे आज है 2020 -622, ठीक है, इंटू में 33/32 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लगभग 1441। तो अभी जो हिजरी ईयर चल रहा है वो कितना है, 1441। हाँ, इसका एग्जैक्टली सेम होना कई बार थोड़ा बहुत पॉइंट्स में डिफरेंस रहता है। ठीक है भाई, इसी तरह अगर आपको हिजरी ईयर से ग्रेगरी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जो हिजरी ईयर है उसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 32/33 से, फिर उसमें ऐड कर देंगे 622, तो क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर का ईयर। ठीक है भाई, ये क्या है, ये बात हुई है
कैलेंडर्स की, ठीक है, जो कि इंडिया में बेसिकली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बिगिनिंग बाइपार्टाइट यानी कि हिस्से कैसे की हिस्ट्री के वो बताया है, कैलेंडर्स आपको बताए हैं, बीसी और एडी में डिफरेंस बताए हैं, ठीक है।